नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। शासन के आदेशों की कार्यकारी अभियंता ने की अवहेलना, कामों के आवंटन में मनमानी तरीका अपनाए जाने का आरोप। राष्ट्रवादी महिला उम्मीदवार का दुर्घटना में निधन, अकोट नगर परिषद चुनाव में बड़ा झटका। तेल्हारा चुनाव में क्या निष्ठावानों को झटका देंगे बागी, चुनाव के समय जोरों पर प्रचार अभियान जारी। राज्य में चर्चित अकुट चुनाव का ठेकेदार कौन, निजी फायदे के लिए राजनीतिक दल बदलने वाले नेताओं को जनता घर भेजेगी। अकोला शहर की भूमिगत सीवेज योजना का काम धीमी गति से, अकोला पश्चिम का काम खत्म नहीं हुआ और पूर्व में काम का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। अकोला के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा काम आवंटित करते समय मनमाने ढंग से काम बांटे जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। कार्यकारी अभियंता शासन के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं और शासन की 33-33-34 इस नीति को ताक पर रख दिया गया है। एक तरफ सहकारिता विभाग मजदूर सहकारी संस्थाओं की अनियमितताओं की जांच कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने मजदूर संस्थाओं को झुकाव देने का काम शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराए जाने की जरूरत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के 27 सितंबर 2018 के सरकारी निर्णय के अनुसार कामों का आवंटन मजदूर सहकारी संस्थाओं, सुशिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों और पात्र पंजीकृत नियमित ठेकेदारों के बीच 33-33-34 के अनुपात में करने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद विभाग में यह आवाज उठ रही है कि इस अनुपात के अनुसार काम आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। मजदूर सहकारी संस्थाओं को अधिक काम देने के पीछे का क्या उद्देश्य है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। अगर वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच करते हैं तो विभाग में चल रहा एक बड़ा घोटाला सामने आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हाल ही में प्रकाशित ई निविदा सूचना क्रमांक 27 में तो 2 काम पात्र ठेकेदारों को, 2 काम सुशिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों को और 5 काम मजदूर सहकारी संस्थाओं को दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में मजदूर सहकारी संस्थाओं पर विशेष प्रेम दिखाई दे रहा है, जबकि सूबे और पात्र ठेकेदारों को निविदा में कम काम दिए गए हैं। लाखों रुपए की निविदाओं में इस प्रकार चल रहा यह घोटाला सामने आया है और इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारी क्या जांच करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अकोट में नगर परिषद चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रभाग 4 शनिवारपुरा से उम्मीदवार अलमास परवीन शेख सलीम का आज दुर्घटना में निधन हो गया। उनके निधन से हर तरफ शोक फैला है। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। इस दोपहिया वाहन दुर्घटना में उनके बेटे और पति भी घायल हुए हैं। अकोट नगर परिषद चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के प्रभाग क्रमांक 4 की महिला उम्मीदवार अलमास परवीन शेख सलीम का अमरावती के परतवाड़ा इलाके में भीषण दुर्घटना में निधन हो गया। पति और बेटे के साथ अपने मायके जाते समय ट्रक की जोरदार टक्कर लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से अकोट शहर में शोक की लहर फैल गई है और राष्ट्रवादी पार्टी ने तत्काल प्रभाव से अपनी सभी प्रचार सभाएं और रैलियां रद्द कर दी हैं। चुनाव के ऐन मौके पर उम्मीदवार की मृत्यु से राजनीतिक माहौल में खलबली मच गई है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अकोट में नगर परिषद चुनाव जारी हैं। इन चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रभाग 4 शनिवारपुरा से उम्मीदवार अलमास परवीन शेख सलीम का आज दुर्घटना में निधन हो गया। उनके निधन से हर तरफ शोक फैल गया है। तेल्हारा नगर परिषद चुनाव में गठबंधन में तनातनी की चर्चाएं जोरों पर है। टिकट वितरण से नाराज कई लोग बगावत के मूड में हैं। कुछ जगहों पर अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ उसी पार्टी के गुट से नाराज कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होकर अधिकृत उम्मीदवारों की सिरदर्दी बढ़ा दी है।
नगर परिषद के आम चुनाव की गहमागहमी के बीच तेल्हारा शहर का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। हर प्रभाग में असली पार्टी के प्रति निष्ठावान कौन और बाहर से मदद करने वाले, अंदर से नजरअंदाज करने वाले कौन, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। पार्टी के झंडे के नीचे खड़े होने के बावजूद आंतरिक गुटबाजी के कारण कई उम्मीदवार अपने ही घर में पराये हो गए हैं। ऐसी फुसफुसाहट शुरू है। जिन जिन प्रभागों में अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण टिकट दिए गए, वहां प्रतिद्वंदी पैनल की तरफ कार्यकर्ताओं की लगातार हाजिरी देखी जा रही है। कई सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता विरोधियों की तरफ तो कई विरोधियों के कार्यकर्ता सत्ताधारी गुट की तरफ झुकते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ उम्मीदवार अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए दिखते हैं कि मतदाताओं के द्वार जाने से पहले तय कार्यक्रम को आखिरी क्षण में रद्द करना, सोशल मीडिया पर विरोधी पैनल की पोस्ट को लाइक शेयर करना, ऐसे प्रकारों के कारण उम्मीदवार परेशान हो गए हैं। अकुट नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर शहर भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस पार्टी की नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार अलका संजय बोडखे की प्रचार यात्रा को मतदाताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों की बड़ी भागीदारी के कारण यह प्रचार दौरा सफल रहा, जिससे पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार के दौरे की शुरुआत प्रभाग क्रमांक 10 से हुई। यहां के नगर सेवक पद के उम्मीदवार डॉक्टर श्याम कुमार हरिभाऊ नेमाड़े की प्रचार सभा ने उल्लेखनीय गति पकड़ी। स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं द्वारा निकाली गई रैली में भीड़ के कारण उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ गया। प्रभाग क्रमांक 7 में निकली रैली को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। गजानन गणेश भगत, शाकिर आबी, अताउल्ला खान और अंजुम्बी अहमद परवेज, इन उम्मीदवारों के समर्थन में निकली इस रैली ने पूरे इलाके को गुंजायमान कर दिया था। गली मोहल्लों से गुजर रही इस रैली में युवाओं का जोश और महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। प्रभाग क्रमांक 14 में अलका किशोर निमकर और शिवदास जानराव सावरकर, इन उम्मीदवारों की संयुक्त प्रचार रैली में नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नागरिकों के इस समर्थन से कांग्रेस के विजय संकल्प को अधिक बल मिला। नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार अलका बोडखे ने संत निरंकारी भवन, राजदेव प्लॉट परिसर का दौरा करते हुए मतदाताओं से खुले मन से संवाद किया। उन्होंने स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। प्रभाग क्रमांक 16 में कल्पना दिवाकर गवई और संदीप बाबूराव ढोक के प्रचार कार्यक्रम को भी भरपूर प्रतिक्रिया मिली। नागरिकों से संवाद साधते हुए कांग्रेस की नीति और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट किया गया। दिन भर चले प्रचार अभियान का समापन प्रभाग क्रमांक 17 में हुआ। यहाँ के उम्मीदवार पुरुषोत्तम मानिकराव जायले ने मतदाताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर विकास योजनाओं और स्थानिक समस्याओं पर उपाय के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस भव्य प्रचार दौरे में हिदायत जी पटेल, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एडवोकेट महेश गनगने, प्रदेश महासचिव, प्रशांत पाचड़े, सभापति कृषि उपज बाजार समिति और संजय बोडखे, पूर्व नगराध्यक्ष जैसे प्रमुख नेताओं की उपस्थिति उल्लेख नहीं रही। मतदाताओं के बढ़ते समर्थन और उम्मीदवारों के सक्रिय प्रचार के कारण अकुट शहर में चुनाव का माहौल और अधिक कांटेदार हो गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोगों की बढ़ती प्रतिक्रिया को देखते हुए नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार अलका बोडखे के पक्ष में सकारात्मक लहर बन रही है। यह इसके स्पष्ट संकेत है। अकोला शहर में चल रही अमृत 2 योजना के काम में खामियां सामने आ रही है। बालापुर नाका से भांडपुरा क्षेत्र में सीवरेज का पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन कई दिनों से खुदाई होने के कारण नागरिकों में रोष है। अमृत 2 योजना का काम शहर में जारी है। पुराने शहर में काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार गड्ढम प्लॉट में पहुंच गया। वहां कम डायमीटर की पाइप का उपयोग किया गया है, ऐसा आरआरसी नेटवर्क की ऑन द स्पॉट जांच में सामने आया। और इधर बालापुर नाका से भांडपुरा क्षेत्र तक चल रही खुदाई से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हर क्षेत्र में काम पूरा होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। शुरू से ही इस योजना के काम शहरवासियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। काम जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की जा रही है। अकोला शहर में चल रहे अमृत 2 योजना के कामों में खामियां सामने आ रही हैं। बालापुर नाका से भांडपुरा इलाके में सीवेज पानी निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन कई दिनों से चल रही खुदाई के कारण नागरिक परेशान हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस से कांग्रेस में शामिल हुई भाभी के प्रचार के लिए सरकारी शिक्षक पद पर कार्यरत देवर चुनाव प्रचार में पैसे बांटकर मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसी चर्चा बार्शी टाकली की राजनीति में है। अन्य उम्मीदवारों ने गंभीर आरोप लगाया है कि चुनाव मशीनरी और शिक्षा विभाग जानबूझकर देवर के इन नियम बाह्य प्रचार की अनदेखी कर रहे हैं। नगर परिषद चुनाव को देखते हुए बार्शी टाकली की राजनीति खूब गर्म हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद संबंधित महिला नेता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव में छलांग लगाई। पार्टी बदलने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने के लिए परिवार के सदस्यों को ही प्रचार में झोंक दिया। इसी पृष्ठभूमि में उनके सरकारी शिक्षक देवर, जो कथित तौर पर स्कूल समय में और बिना आधिकारिक अनुमति के प्रचार में शामिल हो रहे हैं, ऐसी चर्चा है। उनकी इन गतिविधियों ने विभिन्न पैनलों के उम्मीदवारों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। आदर्श आचार संहिता के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना प्रतिबंधित है, लेकिन बार्शी टाकली क्षेत्र में भाभी के प्रचार के लिए यही शिक्षक देवर आगे बढ़ रही हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। विरोधी पैनल के उम्मीदवार खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं कि सरकारी शिक्षक होने के बावजूद वह विशिष्ट उम्मीदवार के मुख्य प्रचारक बन गए हैं। क्या यह शिक्षा विभाग को दिखाई नहीं दे रहा है? अकोट चुनाव में ठेकेदारी करने वाले और राजनीतिक पाला बदलने वाले नेताओं की चर्चा केवल अकोला जिले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में पहुंच गई है। इसलिए यह सवाल चर्चा में है कि ठेकेदारी करते हुए अपनी पत्नी के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। राजनीतिक पार्टी बदलने से ठेकेदार की ठेकेदारी नहीं बदलती। इस तरह की आवाज समझदार समाज में उठ रही है और इसका नुकसान किस ठेकेदार को होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। अकोट नगर परिषद चुनाव 2025 की पृष्ठभूमि में शहर का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। इस बार के चुनाव में दोहरी लड़ाई की स्पष्ट आहट मिल रही है। यह निर्विवाद है कि अकोट नगराध्यक्ष पद की लड़ाई इस बार बेहद तीखी और कांटेदार होने वाली है। इस तीव्र दोहरी लड़ाई में अकोट का निर्णायक फैसला आखिर किसके पक्ष में जाएगा, यह सवाल जनता के बीच है। इस बार नगराध्यक्ष पद के लिए तकरीबन 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि यह लड़ाई और अधिक दिलचस्प, कांटेदार और ऐतिहासिक होगी। उम्मीदवारों के पति ठेकेदार नहीं होने चाहिए, ठेकेदारों से हाथ मिलाना नहीं चाहिए। इस तरह की आवाज अकोट में हर मतदाता की चर्चा में है। ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही है। नगराध्यक्ष पद की राजनीति में ठेकेदारी की राजनीति नहीं आनी चाहिए। विकास योजना पारदर्शी होनी चाहिए। मतदाताओं की यह भूमिका भी प्रमुखता से सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार मतदाता उम्मीदवारों के पीछे खड़ी छिपी हुई व्यवस्थाओं, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन को भी बारीकी से देख रहे हैं। नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गठिया, माइग्रेन, पीसीओडी जैसे असाध्य रोगों का इलाज कर मरीजों को फिर से सामान्य जीवन में लाने का कौशल है। एडवांस होम्योपैथी के उपचार से आज तक हजारों मरीजों ने लाभ लिया है। पिछले 40 वर्षों से नाइक होम्योपैथी में शरीर के सभी रोगों पर सर्वांगीण सफल उपचार किया जा रहा है। जिन मरीजों को कहीं भी फायदा नहीं हुआ है, ऐसे मरीजों से एक बार अवश्य भेंट करने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9175957129, 9130016129 और naikhomeopathy.com यूट्यूब पर जानकारी ले सकते हैं। पिछले कई वर्षों से सुहास को रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। इस वजह से पेट दर्द करती थी, बायां पैर दुखता था। मैंने बहुत जगह इलाज करवा कर देखा, लेकिन दवा खत्म होते ही तकलीफ फिर से पहले जैसी हो जाती थी। बस उतने समय के लिए ही आराम मिलता था। अब 2 महीने से नाइक होम्योपैथी में इलाज ले रहा हूँ। इससे मुझे काफी आराम मिला है। 2 महीने के उपचार से मुझे 40% फायदा हुआ है। नाइक होम्योपैथी की दवाइयाँ सचमुच बहुत अच्छी हैं। बहुत पुराने रोग हो तो उन्हें नाइक होम्योपैथी से संपर्क करके उपचार करवाना चाहिए। यह बात सुहास ने विशेष रूप से कही। मी 2 महिन्यापूर्वी नाईक हॉस्पिटलमध्ये माझा मणक्याचा आणि याचा भरपूर वर्षापासून त्रास होता। पाय पण अत्यंत मोठ्या प्रमाणात दुखत होता, डावा पाय, आणि त्यामुळे मी नाईक हॉस्पिटलमध्ये औषध उपचार घेण्यास सुरुवात केली आणि 2 महिन्यातच मला जवळजवळ 25-30% चांगल्या प्रकारे फरक पडलेला आहे। त्यांची औषधं वेळेवर मी घेत आहे
तरी नाईक हॉस्पिटलची औषधाने खरोखरच एक चांगली उपचार पद्धती आहे होमिओपॅथिक, आणि त्यामुळं उत्तम प्रकारे त्याचा रिझल्ट पण चांगल्या प्रकारे मिळत आहे. कारण बरेच दिवस मी बाकीची औषधे घेत होतो, परंतु तेवढ्यापुरता फरक पडायचा. परंतु नाईक हॉस्पिटलचे होमिओपॅथिक औषधे घेतल्यापासून चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट मिळालेला आहे. तरी सर्वांनी शक्यतो जे काही जुने आजार असतील ते सर्व आजार ह्या नाईक हॉस्पिटलमध्ये बरे होतात, आणि त्यांचे औषध उपचार घेतल्यानंतर खरोखरच चांगल्या प्रकारे रिझल्ट मिळतो. तरी नाईक हॉस्पिटलशी संपर्क साधून आपण आपले जे काही आजार असतील ते बरे करावेत. जरूरतमंदों को रक्त की कमी न हो और रक्तदान आंदोलन में समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाए, इस उद्देश्य से डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक ने एक नया पहल शुरू की है. इसके तहत घर बैठे रक्तदान करने की व्यवस्था की गई है. इस पहल को युवाओं का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. 15 से 22 नवंबर के बीच 130 लोगों ने रक्तदान किया. डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक ने 15 तारीख को आपातापा में जागर फाउंडेशन की ओर से 22, गोरक्षण रोड पर सुमित ऑटोमोबाइल में 8, 16 तारीख को सहकार नगर हरीश अश्विन कॉलोनी विकास समिति की ओर से 24, 17 तारीख को निशान टावर आलशी चाल मित्र मंडल की ओर से 11, 18 तारीख को राजेश हेगू मित्र मंडल तथा निशांत सेल्स में 15, 19 तारीख को खड़की में 1, 20 तारीख को अकोला जनता कोऑपरेटिव बैंक में 34, 22 तारीख को देवराव बाबाचाल मित्र मंडल और श्री गणेशोत्सव मंडल की ओर से 15 लोगों ने रक्तदान किया. रक्तदाताओं को डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. आरआरसी न्यूज के ब्लड की कमी की न्यूज के बाद यह पहल की गई. यह विशेष. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला. शासन के आदेशों की कार्यकारी अभियंता ने की अवहेलना. कामों के आवंटन में मनमानी तरीका अपनाए जाने का आरोप. राष्ट्रवादी महिला उम्मीदवार का दुर्घटना में निधन. अकोट नगर परिषद चुनाव में बड़ा झटका. तेल्हरा चुनाव में क्या निष्ठावानों को झटका देंगे बागी. चुनाव के समय जोरों पर प्रचार अभियान जारी. राज्य में चर्चित अकोट चुनाव का ठेकेदार कौन. निजी फायदे के लिए राजनीतिक दल बदलने वाले नेताओं को जनता घर भेजेगी. अकोला शहर की भूमिगत सीवेज योजना का काम धीमी गति से. अकोला पश्चिम का काम खत्म नहीं हुआ और पूर्व में काम का शुभारंभ. समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.